हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य केदारी। आज का टॉपिक है प्रज्ञता गाइडलाइंस। तो चलिए देखते हैं ये टॉपिक क्या है। सो दिस गाइडलाइंस आर स्पेसिफिकली फॉर डिजिटल एजुकेशन। ठीक है। दिस गाइडलाइंस इंक्लूड 8 स्टेप्स। अगर आप देखेंगे, प्रज्ञता का एक फुल फॉर्म है। पी स्टैंड्स फॉर प्लान, आर स्टैंड्स फॉर रिव्यू, A stands for arrange, G stands for guide, Y stands for yak, but that is basically talk. A stands for assign, T stands for track, and A stands for appreciate. तो ये जो गाइडलाइंस दिए गए हैं, दिस इज स्पेसिफिकली जो कोविड-19 की वजह से सारे स्कूल्स कॉलेजेस सब बंद हैं, इसके वजह से गवर्नमेंट ने ये प्रज्ञता गाइडलाइंस स्पेसिफिकली फॉर ऑनलाइन टीचिंग इसके लिए दिए हैं। ठीक है। कि अभी हम डिटेल में अगर आप देखेंगे, आपको अगर ऑनलाइन पढ़ाना है, ये सब सब फैकल्टी सब टीचर्स के लिए नया है, स्टूडेंट्स के लिए भी नया है। जो भी एजुकेशन सेक्टर में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब के लिए ये कुछ नई चीज़ है, क्योंकि इसके पहले ऐसे कभी हुआ नहीं। तो प्लानिंग करना ज़रूरी है, उस प्लान को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, अरेंज करना, गाइड करना बच्चों को, टॉक करना, असाइन करना, असाइनमेंट्स देना, उन असाइनमेंट्स को ट्रैक करना और असाइनमेंट्स को अप्रिशिएट करना या उसका इवेल्युएट करके बच्चों को मोटिवेट करना। ये कभी डिजिटली किसी ने किया नहीं। नाइदर स्कूल्स, कॉलेजेस, टीचर्स, पेरेंट्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। बच्चे तो हैं ही हैं, बिकॉज दे आर द ones who are getting impacted the most by this online digital learning। ठीक है। सो ये स्टेप बाय स्टेप एक प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन फॉर एक डिजिटल एजुकेशन का एक गाइड दिया गया है गवर्नमेंट ने। और इसमें ये जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि इट्स ओनली एडवाइजरी इन नेचर, और हर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से रूल्स बना सकता है उनके लोकल नीड्स के हिसाब से। तो महाराष्ट्र का, जम्मू कश्मीर का, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का अलग अलग गाइडलाइंस वो अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये सिर्फ एक ओवरव्यू दिया गया है, एक एडवाइस दी गई है कि आप ऐसा कर सकते हो। द गाइडलाइंस आउटलाइन suggestions for administrators, school heads, teachers, parents and students in the following areas। नीड असेसमेंट, नीड कितनी नीड है, कितनी ज़रूरत है, उस हिसाब से आपको ये सब प्लान करना पड़ेगा। इसके साथ कंसर्न्स वाइल प्लानिंग ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशंस लाइक ड्यूरेशन, स्क्रीन टाइम, इंक्लूसिवनेस, बैलेंस्ड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एक्टिविटीज। कितना वक्त आप पढ़ा रहे हैं, स्क्रीन टाइम कितना दे रहे हैं, कितने सारे बच्चे इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, और ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्टिविटीज दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाने के साथ बच्चों को असाइनमेंट्स, जैसे जैसे आपने देखा, असाइन करके एक इनका इस गाइडलाइंस में प्रोवाइड किया गया है कि उनको ऑफलाइन एक्टिविटीज देने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को, ताकि आप ट्रैक कर सके कि बच्चे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो नॉर्मली ये नोटिस किया है इवन मैंने कि बच्चे ऑनलाइन आते ज़रूर हैं, उनका अटेंडेंस फुल ज़रूर होता है, लेकिन वो म्यूट करके रखते हैं, उनका वीडियो ऑफ रखते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि बच्चा बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है। तो आजकल सोशल मीडिया पे भी आप बहुत सारे जोक्स देख सकते हो कि द किड इज स्लीपिंग और द किड इज ईटिंग समथिंग, टीवी देख रहा है और बाद साइड में लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे ऑनलाइन लेक्चर चल रहे हैं। रिकॉर्ड पे तो आएगा कि आपने सारा सिलेबस खत्म कर दिया, लेकिन बच्चा फाइनली फेल हो जाएगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा स्मार्ट होगा तो पास भी हो जाएगा, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखेंगे तो। मोडालिटीज ऑफ इंटरवेंशंस इंक्लूडिंग रिसोर्स क्यूरेशन, लेवल वाइज डिलीवरी एक्सेट्रा। लेवल भी देखना पड़ेगा, आप कौन से स्टैंडर्ड को पढ़ा रहे हो, बच्चे का क्या लेवल है, पेरेंट्स का कितना इन्वॉल्वमेंट है, 5th स्टैंडर्ड का है, 10th स्टैंडर्ड का है, जूनियर केजी का है, कॉलेज का है, आपको वो सब देख के उसके हिसाब से प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही फिजिकल, मेंटल हेल्थ, वेलबींग भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिजिटल एजुकेशन में हमें पता नहीं चलता है कि टीचर खुद बीमार है, बच्चा बीमार है, घर में क्या सिचुएशन है। अभी आज के डेट में कोविड-19 की वजह से मेंटल फिजिकल स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, दिन रात काम करना पड़ रहा है, और ऑर्गेनाइजेशंस प्रेशराइज कर रही है, उनको सैलरी नहीं दे रहे हैं लोगों को। तो इसके वजह से अ, एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि प्रेशर बहुत बढ़ गया है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। फाइनली साइबर सेफ्टी और एथिकल प्रैक्टिसेस। साइबर सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई भी अननोन इंडिविजुअल आपके आपके जो ऑनलाइन लेक्चर में घुस ना जाए, कोई बच्चे या कोई लोग बदतमीजी ना करे, साइबर डिफेमेशन, साइबर पोर्नोग्राफी, साइबर बुलिंग, साइबर डिफेमेशन ना करे, तो पता तो चले जिसने किया वो पकड़ा जा सके। एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एथिक्स क्या आप फॉलो कर रहे हैं, कि भाई पढ़ाते समय आप किस टाइप के फोटोग्राफ शेयर कर रहे हैं, किस टाइप के वीडियोस दिखा रहे हो, वो सब फॉलो करना बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है। तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है स्क्रीन टाइम पे, वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने शेयर किए हैं। प्री प्राइमरी स्टूडेंट जो होते हैं बच्चे, जूनियर केजी सीनियर केजी, 30 मिनट से ज़्यादा उनके पेरेंट्स के साथ आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रेशराइज करता है कि आपको दिखाना पड़ेगा रिकॉर्ड पे कि आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, आप काम कर रहे हो तो भी आप हमको सैलरी देंगे। तो पेरेंट्स के साथ घंटों बातें करते रहते हैं। पेरेंट्स को भी अपना खुद का काम होता है, बच्चे भी, जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी ज़्यादा दिन एक चीज़ पे ध्यान नहीं दे सकते। तो 30 मिनट्स के ऊपर नहीं करना है। अगर बच्चा 4 स्टैंडर्ड टू 8 स्टैंडर्ड में, तो दिन में सिर्फ 2 सेशन होंगे और पर सेशन 30 to 45 मिनट्स टाइम अलॉट होगा। बच्चा अगर 9 to 12 स्टैंडर्ड में है तो 4 सेशंस होंगे, अगेन द टाइम विल बी अराउंड 30 to 45 मिनट्स। टीचर्स आर रिकमेंडेड टू फॉलो द एनसीईआरटी एकेडमिक कैलेंडर। एनसीईआरटी को फॉलो करना है, कोई भी कुछ भी फॉलो कर, कुछ भी नहीं पढ़ाना है। तो जो की गाइडलाइंस है उसी को एनसीईआरटी में जो मेंशन किया है उसको फॉलो करना है। उसके बाद ग्रुप्स बनाए जाएंगे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहाँ पे भी सोशल मीडिया पे, ईमेल्स के, ताकि जो सारा स्टडी मटेरियल है जो शेयर किया जा रहा है वो सबको मिले, इन्वॉल्विंग द पेरेंट्स को भी मिले, ताकि कहीं ये डेटा चोरी ना हो पहले, क्योंकि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। और सेकंड, दूसरी इंपॉर्टेंट, या उनका खुद का है यार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मिले ना मिले, बट उनका खुद का है वो सारा, इंक्लूडिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, स्टडी मटेरियल, किताबें, ऑनलाइन किताबें एक्सेट्रा। कहीं चोरी ना हो और कहीं मिले ही ना बच्चों को, तो मिलना भी बहुत जरूरी है। एंड फाइनली, टीचर्स शुड बी एबल टू टेल स्टूडेंट्स, अवेयर स्टूडेंट्स अबाउट साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग ऐसी चीज़ है जहाँ पे कोई आपको डरा रहा है, आपको धमका रहा है। जैसे कि अभी साइबर बुलिंग, अगर मैं सोशल मीडिया का एग्जांपल दूँ तो करण जौहर के साथ साइबर बुलिंग हो रही है। तुम्हारी वो कौन थी, एकता कपूर, उनके साथ साइबर बुलिंग हो रही है। एसएसआर के साथ भी साइबर बुलिंग हुई थी। मतलब ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे साइबर बुलिंग की वजह से बच्चा, उसके फिजिकल मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट हो सकता है, वो बच्चा सुसाइड भी कर सकता है। इसके लिए उसको अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और अगर कंप्लेंट आती है तो इमीडिएट रिड्रेसल करना भी उस कॉलेज का काम है, उस इंस्टीट्यूशन का काम है। तो क्या क्या गाइडलाइंस है, तो बेसिकली टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ दिस पैंडेमिक कोविड-19 की वजह से, कब स्कूल्स खुलेंगे, कब कॉलेजेस खुलेंगे पता नहीं है। तो अभी स्कूल्स विल नीड नॉट ओनली टू रीमॉडल एंड रीइमेजिन द वे टीचिंग एंड लर्निंग हैव हैपेंड, बट ऑल्सो need to introduce a suitable method of delivering quality education through healthy mix of schooling at home and schooling at school। अब तक कैसा था कि बच्चा स्कूल जाता था तो बच्चे को पता है कि मैं स्कूल में हूँ, तो बच्चा एक पर्टिकुलर नेचर से बिहेव करता है स्कूल में, डिसिप्लिन रहता है। लेकिन घर पे बच्चा अपना घर है, जो चाहे जैसा चाहे वैसा करे, कैसे भी कपड़े पहने, कुछ भी करे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देयर हैज टू, इवन इंक्लूडिंग द फैकल्टी बनियन चड्डी पहन के पढ़ा नहीं सकता, एटलीस्ट उसने नॉर्मल टी शर्ट पैंट पहन के पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, तो ये गाइडलाइंस इसीलिए गवर्नमेंट ने दिए ताकि ऐसी चीज़ें ना हो। ठीक है, सो दैट वाज द वीडियो गाइस। आई सपोज यू लाइक द वीडियो। शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, आपके कोई डाउट्स होंगे तो। आई एम आदित्य केदारी, साइनिंग आउट। जय हिंद।